आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जो सुबह दोपहर शाम 4 पिज़्ज़े, 4 जिंगर बर्गर, 2 शवारमे और कोल्ड ड्रिंक का बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करते थे। 6 माह के कम तरीन अरसे में अपना वजन 55 किलो कम किया। सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने इस दौरान ना तो किसी न्यूट्रिशन को साथ रखा, ना किसी ट्रेनर से ट्रेनिंग ली और ना ही किसी कोच से उसकी रहनुमाई हासिल की। डाइट से पहले मैं बिरयानी बहुत शौक से खाता था। पिज़्ज़ा मेरा तकरीबन रोज़ एक पिज़्ज़ा तो मैं लार्ज पिज़्ज़ा तो मैं खा जाता था अकेले ही। कोल्ड ड्रिंक 2 से 3 मैं पी लेता था और बर्गर शवारमे ये आप कह लें कि रूटीन में चीज़ें चलती थी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जो सुबह दोपहर शाम 4 पिज़्ज़े, 4 जिंगर बर्गर, 2 शवारमे और कोल्ड ड्रिंक का बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनका वेट बहुत ज़्यादा था, अपने वज़न से बहुत परेशान थे। तो उन्होंने 6 माह के कम तरीन अरसे में अपना वज़न 55 किलो कम किया। अपना वज़न इतना ज़्यादा उन्होंने इतने कम अरसे में कैसे कम किया? सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने इस दौरान ना तो किसी न्यूट्रिशन को साथ रखा, ना किसी ट्रेनर से ट्रेनिंग ली और ना ही किसी कोच से उसकी रहनुमाई हासिल की। न्यूट्रिशन, ट्रेनर और कोच के बगैर अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो इस दौरान आपको कई तरह के मसाइल और मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। कई तरह की जिस्मानी बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। तो हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाएंगे जिनका नाम मोहम्मद बिलाल न्याजी है, जिन्होंने अपना वज़न कम किया। न्यूट्रिशन, ट्रेनर और कोच के बगैर वज़न कम करने के लिए उनको कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अपना वज़न उन्होंने कैसे कम किया, ये आज हम उनसे जानेंगे और उनसे पूछेंगे अपना वज़न कम करने के लिए उनकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा मकसद था। जुनून सा ही सवार हुआ था सारे पे, वेट कम होना चाहिए। उस वक्त मसाइल बहुत ज़्यादा थे, कोलेस्ट्रॉल, बीपी वगैरह और बहुत ज़्यादा और इश्यूज़ पैदा होने लग गए थे। तो मैंने फिर वॉक शुरू की, उसके साथ मैंने डाइट शुरू की, जंक फूड मैंने छोड़े और 4 माह के अरसे में मैंने तकरीबन 40 kg रिड्यूस कर लिया था। उसके बाद तकरीबन 6 मंथ में मैंने 50 प्लस अचीव कर लिया था, अपना वेट जो मेरा लूज़ हो गया था। 4 माह में 40 kg और 6 माह में 55 kg, इससे ज़्यादा कम क्यों नहीं किया? मतलब अब तो आप मज़ीद भी कम कर सकते थे। जी बिल्कुल, लेकिन अभी बहुत सारे मेरे दोस्त और मेरे घर वाले कह रहे हैं कि आप इस पोजीशन पे आप बिल्कुल ठीक हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो आप जो हाइट वगैरह है या जिस हिसाब से तो आप अच्छे नहीं लगेंगे। मतलब फ़िज़ीक के मुताबिक इनका वेट जो है आप उसके मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट वेट है। ये बताएं कि वज़न आपने कम किया, कैसे कम किया? ना आप जिम गए हैं, ना आपने कोई न्यूट्रिशन अपने साथ रखा। तो जिम जाए बगैर, न्यूट्रिशन के बगैर वज़न कम करने के दौरान आपको कई तरह के मसाइल का सामना भी रहा था, और वो मसाइल कौन से थे? जी बिल्कुल, मुझे न्यूट्रिशन के पास तो जाना चाहिए था। वो मेरी एक आप गलती समझ लें कि मैं नहीं गया, मुझे जाना चाहिए था। मैंने बस ये है कि मैंने डाइट बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट की थी मैंने। तो उससे मुझे जब मैंने 40 से 50 के दरमियान वेट हो रहा था लूज़, तो उसमें ये था कि मुझे वीकनेस होना शुरू हो गई थी, चेहरा डल हो गया था और थोड़ा सा बीपी लो वगैरह रहने लग गया था। मतलब अब पहले हाई था, अब लो रहने लग गया था। तो ये चीज़ें थी। फिर बाद में एक डॉक्टर से मशवरा किया, फिर उन्होंने कुछ गाइडेंस दी मुझे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है पहले से और स्टेबल है। क्योंकि मैंने ना जिम किया, मैंने सिर्फ वॉक की। मेरी तकरीबन डेली 6 to 7 किलोमीटर वॉक होती थी और वो आप कह सकते हैं कि उसमें जॉगिंग भी शामिल होती थी। वॉक के साथ मैं जॉगिंग भी करता था। तो ये है कि बस मैं अगर कोई और वेट कम करना चाहेगा तो उसको मशवरा दूंगा कि वो किसी कोच के साथ इन टच रहें या न्यूट्रिशन के साथ वो मशवरा कर लें। 150 प्लस किलोग्राम आपका वज़न था पहले, और अब आपका 100 किलोग्राम हो गया। पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी, और अब वज़न कम करने के बाद आप स्मार्ट हो गए हैं, स्लिम भी हो गए हैं, तो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ गया? देखिए जी, पहले तो एक अपना आप ही नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि बहुत ओवर वेट हो गया था मैं। एक आप ये देख लें कि अब इस वक्त हम इस माहौल में बाहर खड़े हैं तो मेरे लिए इजी है। उस वक्त पसीना और अजीब सी फीलिंग आती थी, और ना कपड़े भी नहीं अच्छे लगते थे पहने हुए। तो बस ये है कि अब तो मैं फ्री फील करता हूँ अपने आप को, और कोई कपड़े भी और वैसे भी लुक अच्छी लगती है। तो बहुत फ़र्क आ गया है, मतलब पर्सनैलिटी में भी फ़र्क आ गया है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया है और मैं खुश हूँ।
अच्छा ये बताइएगा, आपने अपना वेट कम किया, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई मकसद होता है और मकसद के बगैर कोई काम नहीं करता। क्या आपको आपकी गर्लफ्रेंड ने तो नहीं कहा कि अपना वेट कम करो? नहीं, ऐसा जैसा कोई मामला नहीं था। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने भी मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया। और दूसरा ये मेडिकेशन भी है, अगर मैं अब ना करता तो ये बाद में मुझसे होना भी नहीं था। और गर्लफ्रेंड वाला कोई इशू नहीं है। अच्छा सर ये बताइएगा, आपका 10 साल रहा है वेट काफ़ी ज़्यादा और बढ़ते-बढ़ते 155 किलोग्राम तक पहुंच गया था। तो 10 साल के बाद आपको एक एहसास हुआ कि आपका वज़न भी कम होना चाहिए और आप भी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें, हेल्थी लाइफ गुज़ारें। 10 साल तक आप क्यों वेट करते रहे? बस आप वो दे रहे दुरुस्त है वाला हिसाब बन गया था। मैं रिसेंटली जो पिछले 5 साल थे उसमें 130 25-30 के बीच में रहता था। एकदम से ये बढ़ा था वेट मेरा 4 ईयर में तकरीबन। तो अगर अब मैं ना करता तो नहीं होना था, मुश्किल था, बहुत मुश्किल हो जानी थी। पहले हमने आपकी तस्वीरें देखी हैं, आपका वेट वाक़ई बहुत ज़्यादा था। तो आपके जो साइज़ के कपड़े थे वो मार्केट से मिल जाते थे रेडीमेड? ये जिस तरह मैंने अब किट पहनी हुई है तो इस तरह तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे मिल जाते थे, लेकिन ये है कि वो फिटिंग में नहीं आते थे। सूट्स वगैरह तो फिर वो सिलाई कराने पड़ते थे, रेडीमेड तो नहीं मिलते थे मेरे। शलवार कमीज़ मैं ज़्यादा पहनता हूँ। अच्छा सर ये बताइएगा कि आपने सिर्फ अपनी डाइट पे कंट्रोल किया या साथ आपने बताया कि वॉक भी की थी, उसके अलावा कोई एक्सरसाइज करते थे? और अब आपकी ज़िंदगी का क्या शेड्यूल है? मैंने सबसे पहले तो जंक फूड छोड़ी थी। उसके बाद आपका कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, शुगर वो मैंने छोड़ दी थी। पानी, जिस तरह हम खाना खाते हैं साथ हम पानी पीते रहते हैं, वो चीज़ मैंने बिल्कुल भी अभी तक भी मैं ये चीज़ नहीं कर रहा। क्योंकि सबसे बड़ा सबब हमारा यही बनता है मोटापे का। एक तो हम खाने के बाद जब वॉक नहीं करते, थोड़ी बहुत हमें करनी चाहिए, उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं साथ लेके चलूँ इसको। तो जॉगिंग करता था या वॉक के साथ थोड़ा सा कभी कभार मैं डंट वगैरह कर लेता था। यूट्यूब पे कोई चीज़ देख ली तो वो मैं अपने से यूट्यूब पे देख के कर लेता था। आपने ज़ुबान के चस्के को कंट्रोल किया, खाने पीने पर काफ़ी कंट्रोल किया। कितना मुश्किल होता है कि एक शख्स जिसको मुख्तलिफ ख़ाबों खाने का बहुत शौक़ होता है और अचानक से वो सब कुछ छोड़ दे सिर्फ इसलिए कि अपना वेट कम कर ले। आज आप एक हेल्थी लाइफ जी रहे हैं, तो आप उन खानों के बगैर आज भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप क्या समझते हैं जो लोग जंक फूड्स बहुत शौक़ से खाते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि क्या जंक फूड्स के बगैर भी आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? पहला जो 15-20 दिन थे उसमें तो ये था कि अगर मेरे सामने कोई भाई या कोई दोस्त वगैरह कोई चीज़ खाने लगते थे तो मैं कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। तो फिर मैंने अपना जो रूटीन ये बनाई कि अगर ऐसी सिचुएशन बन भी जाती थी तो मैं उठ के बाहर चला जाता था। मैं 10-15 मिनट बाहर चला जाता था या अवॉइड करता था, उनके साथ मैं सिटिंग ही नहीं करता था। क्योंकि वो चीज़ अगर मैं कंट्रोल ना करता, क्योंकि आप पिछले दिनों में मेरे एक और दोस्त हैं, वो कहते हैं पिज़्ज़ा जो हम खाते हैं वो तो एक ऐसी चीज़ है कि जो नॉर्मल रूटीन में भी नहीं आपको खाना चाहिए। खाते हैं लोग, मतलब खाना चाहिए लेकिन लिमिट में रह के। मैंने 4 माह 5 माह तो बिल्कुल भी कोई चीज़ भी आप खाने के अलावा मैंने कोई चीज़ बाहर से कुछ नहीं खाया। डाइट से पहले मैं बिरयानी बहुत शौक से खाता था। पिज़्ज़ा मेरा तकरीबन रोज़ एक पिज़्ज़ा तो मैं लार्ज पिज़्ज़ा तो मैं खा जाता था अकेले ही। कोल्ड ड्रिंक 2 से 3 मैं पी लेता था। और बर्गर, शवारमा, ये आप कह लें कि रूटीन में चीज़ें चलती थी। मैं डाइट ले रहा हूँ, उसमें जो फ्राई चीज़ें हैं वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर रहा। उसमें यही है कि रोटी भी मेरी खुश्क होती है, घी वगैरह नहीं है उस पर। और ये जूसेस वगैरह का मैं इसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि मेरा चेहरा भी डल हो गया था और वीकनेस काफ़ी हो गई थी, तो मैंने तकरीबन 1.5 से 2 माह एप्पल जूस का इस्तेमाल किया है, तो उससे काफ़ी बेहतर हुआ है। तो यही मशवरा दूंगा सबको कि जितना आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा आपने वेट कम कर लिया है तो ये दोबारा मुमकिन नहीं है कि हो जाए दोबारा फिर। तो आप अगर ये चीज़ें दोबारा शुरू कर लेंगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। मेरे जिस तरह एक दोस्त है नुमान जट साहब, वो बैठे होते तो अक्सर, तो अगर मेरी एंट्री होती तो कहते थे लो भी आ गया मोटू, ये तो नहीं कोई चीज़ छोड़ेगा। तो वो स्पीड उनको भी लग जाती थी कि ये नहीं कोई चीज़ छोड़ेगा, हालांकि खाते वो मुझसे ज़्यादा थे। बस यही मेरा मजाक बनाया होता था उन्होंने कि ये कोई चीज़ नहीं छोड़ेगा। अच्छा आखिर में सिर्फ इतना बता दें कि कोच और न्यूट्रिशन, जो लोग उसके बगैर, बहुत से लोग हैं जो अपना वेट कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे कि
उनको कोच और न्यूट्रिशन रखना चाहिए जब अपना वेट कम करते हैं? जी बिल्कुल, ये गलती मुझसे हुई है, मैं नहीं चाहता, क्योंकि इसमें बहुत सारे मामला और भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्टर्ब हो जाती हैं, खाली हमने वेट तो नहीं रिड्यूस करना होता। इसमें हमारे बॉडी के ऐसे पार्ट्स और बहुत ज़्यादा होते हैं कि जो वीकनेस का बायस बनते हैं। तो ये बिल्कुल मैं मशवरा दूंगा, अगर कोई और मेरा दोस्त भाई करना चाहता है वेट लूज़, तो वो न्यूट्रिशन और कोच से इन टच रहे या उनके मशवरे के मुताबिक सारा प्लान करे, डाइट प्लान वगैरह, और जो वो कहें उसके मुताबिक चले। ये हमारे साथ बिलाल नियाज़ी साहब, जिन्होंने अपना वेट 55 किलो 6 माह में कैसे कम किया, ये इन्होंने हमें बता दिया। इनके वज़न कम करने की वजह क्या थी वो भी इन्होंने आज हमें बता दिया है। और सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि जब इन्होंने वेट कम किया तो न्यूट्रिशन और कोच का कितना किरदार है। वो ज़रूरी है, जब आपने वेट कम करना है तो आपको ज़रूर न्यूट्रिशन और कोच साथ रखना चाहिए। अपने मेज़बान उस्मान बट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।